अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी पेंशन आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही अहम न्यूज लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे नोटिफिकेशन भी शेयर करने वाला हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके साथ साथ मैं आपसे बहुत ही अहम जो है वो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि आप सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन में इतना इजाफा होगा और उसी परसेंटेज के मुताबिक हमें जो है वो इजाफा लग के अगले महीने मिलेगा। बल्कि ऐसा नहीं है। हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी तरमीम की है पेंशन में। उसके मुताबिक आपकी पेंशन में जो इजाफा होगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी मुकम्मल डिटेल दूंगा, तो आपने वीडियो के एंड तक देखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। पहले तो ये होता था कि जिसकी 10,000 पेंशन है तो उसका 7% निकाल के हम इसमें ऐड कर देते थे और वो पेंशन उस इजाफे के साथ अगले माह मिल जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हुकूमत ने बहुत बड़ी तरमीम की है। एक तो पेंशन में बहुत कम इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी तरमीम ये की गई है, इस बार जो इजाफा देखने को मिलेगा वो हमारी जो मौजूदा पेंशन है उसके मुताबिक नहीं, बल्कि जो है वो उसमें से जो मेडिकल अलाउंसेस हैं और बाकी जो अलाउंसेस दिए जाते हैं पेंशन के अंदर मिला के उसको निकाला जाएगा और उसको निकाल के जो बाकी की पेंशन बचेगी उस पे 7% जो है वो लगा के वो इजाफा निकाला जाएगा जो हमें अगली पेंशन के साथ मिलना है। जी हाँ, मतलब कि अगर आपकी 10,000 पेंशन है तो आपको जो 7% इजाफा मिलने वाला है वो 10,000 पेंशन पे नहीं, बल्कि अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल 1,000 जो है वो मेडिकल अलाउंस है तो वो मेडिकल अलाउंस पहले निकाला जाएगा और जो बकाया की 9,000 आपकी पेंशन बचेगी उस 9,000 पे 7% निकाल के आपकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा 30/6/2025 को हासिल करदा पेंशन के मुताबिक जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। और जो मैंने आपको पहले एक न्यूज सुनाई है कि जो है वो मेडिकल अलाउंस निकाल के जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा हमारी 7% पेंशन का। आइंदा के जो 3 साल की पेंशन बढ़ेगी वो भी इसी पेंशन के मुताबिक बढ़ेगी कि उसमें से पहले अलाउंस निकाला जाएगा और जो बाकी की जो है वो पेंशन बचेगी उसमें जो इजाफा देखने को मिलेगा जो भी बजट के अंदर जो है वो हमें दिया जाएगा। और फिर 3 साल बाद वो कमेटी बैठेगी और 3 साल बाद जो कमेटी बैठेगी वो इस चीज का फिर फैसला करेगी कि आया कि अगले साल जो हमारा बजट आना है उसमें जो पेंशन का इजाफा होगा उसके अंदर ये अलाउंसेस डाले जाएं या फिर ना डाले जाएं। ये जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे जो सिविलियन पेंशनर्स हैं इसके साथ साथ हमारी जो आर्म फोर्स के जो मुलाजिम है जो पेंशनर्स हैं उनकी भी जो है वो पेंशन के अंदर सेम 7% इजाफा होगा। मतलब कि जो हमारे आर्मी के पेंशनर्स हैं उसकी जो पेंशन है उनमें भी जो है वो 7% इजाफा किया जाएगा और उसमें से भी जो है वो मेडिकल अलाउंसेस पहले उनके निकाले जाएंगे और जो बाकी की पेंशन बचेगी उस पे जो है वो 7% निकाल के वो वाला इजाफा जो है वो अगले महीने आपकी जो है वो पेंशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी तब्दीली की गई है कि अगर पेंशनर वफात पा जाता है तो उसकी जगह पे उसकी बेवा को जो है वो पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर बेवा भी नहीं होती तो उसका अगर कोई नाबालिग बच्चा है या फिर माजूर बच्चा है तो उसको जो है वो पेंशन दी जाएगी और वो पेंशन सेम उतनी ही होगी जितनी जो है वो पेंशनर को खुद को मिलती होती थी। इसके अलावा जब बेवा को पेंशन देने का जो ड्यूरेशन था जो 10 साल था वो उतना ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मतलब कि जो है वो अगर वफात पा जाता है पेंशनर तो उसकी बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलने वाली है और उसके बाद उसको बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की डिटेल है आपकी पेंशन और आपकी तनख्वाहों को लेके जो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।